कोई नेता किसी टोल के खिलाफ खड़ा हुआ, गुंडागिर्दी होती है सरेआम टोल पर, हर 3 महीने पैसे बढ़ते हैं, पहली बात। दूसरा, अगर किसी फरीदाबाद के नेता को विकास लग रहा है, मैं उसको चैलेंज करता हूं, बल्लभगढ़ से सुरूपुर तक मुश्किल से 4 किलोमीटर का रास्ता है, 4 किलोमीटर का रास्ता अगर वो आधा घंटे में पार करके दिखा देना, मैं चैलेंज करता हूं उसको, तब मैं उसको विकास मानूंगा। बाप बेट औलाद के लिए पूरी जिंदगी करता है और रात शाम लास्ट में जाके औलाद कह देती है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है? और हर आदमी के मन की तो सरकार कभी नहीं कर सकती। नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम शहर की गली गली पहुंच रहे हैं, गांव गांव पहुंच रहे हैं और अभी हम सुबह के समय पार्कों में पहुंच रहे हैं। पार्कों में पहुंचकर जनता की नब्ज समझने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं और उनका सांसद कैसा हो, किस तरह का चुनाव इस बार का रहने वाला, ये सब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम अटल पार्क सेक्टर 2 पहुँचे हैं और अटल पार्क में जानेंगे पब्लिक क्या कहती है, उनका या बल्लभगढ़ का वोटर क्या कहता है। चुनावी चर्चा करेंगे उनके साथ में। इस बार का चुनाव पिछले जैसा है या कुछ अलग है? टक्कर तो कुछ तो होगी साहब, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। तो जैसे 10 लाख का पार का नारा दे रहे हैं बीजेपी वाले, क्या है 10 लाख का? अब इतना तो मुझे नहीं पता, पर तो मोदी को आना बहुत ज़रूरी है जी। मोदी जीतेगा। कुछ टक्कर है? कुछ एक तरफ टक्कर तो हुई है, टक्कर तो है, एक तरफ नहीं है चुनाव। अच्छा, क्या वजह है, क्या कारण है? प्रत्याशी कोई भी हो मोदी के नाम पे जीत रहा है, प्रत्याशी का कोई वोट बैंक नहीं है यहाँ क्या कहीं भी। अच्छा, चुनाव अंकल जी क्या कह रहा है इस बार? चुनाव देखो जी, मोदी बनेगा, मोदी बनेगा। बिल्कुल मोदी बनेगा, 100% मोदी बनेगा। नहीं, फरीदाबाद में टक्कर है क्या? एक तरफा है? टक्कर है, पहले जो 6 लाख कुछ से जीता था कृष्णपाल, अब के थोड़ा कम से जीत जाएगा, वो जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा। कई जगह से विरोध की आवाज़ उठ रही है, देहात से विरोध की आवाज़ उठ रही हैं कई जगह से, तो कई जगह जुड़े भी हैं, साथी जुड़े भी हैं कई जगह से, ठीक है ना। जहाँ विरोध की आवाज़ उठ रही है तो कुछ जुड़े भी हैं। आम जनता के लिए देखो जी, जो बातें उठ रही हैं, लोग कहते हैं कि भाई जो ना ये महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, महंगाई थोड़ी बढ़ रही है तो कम भी होनी चाहिए। दूसरा, जो नौजवान साथी हैं उनके लिए रोज़गार निकालना चाहिए, ठीक है ना जी। और जो ना विकास का पहिया लगातार चलना चाहिए। चुनाव क्या कह रहा है? चुनाव तो क्लियर है, उसमें सोचना ही क्या है। बताओ, मोदी जी जिंदाबाद। तो बदलाव की ब्यार नहीं है, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक तरफा चुनाव है ही टक्कर है? कोई टक्कर नहीं किसी तो मुद्दे हैं आपके जहन में? ये मुद्दे तो चलते रहेंगे। फरीदाबाद के ये इश्यू हैं, ये पूरे देखो, साफ सफाई विकास ये तो चलते रहेंगे और चलते आए हैं जी। ये कभी खत्म नहीं होने। मुद्दे जिस दिन खत्म हो गए उस दिन चुनाव खत्म। जी, थैंक यू। क्या नाम भाई साहब आपका? अतिल राजपूत। अतुल राजपूत। राजपूत जी, चुनाव क्या कह रहा है इस बार? चुनाव बीजेपी का है। बीजेपी का? हाँ, पक्का नाम है। लेकिन राजपूत समाज में विरोध बता रहे हैं। विरोध कोई विरोध ना है। जी, जैसे अंबू ने अभी रिजाइन किया यार, गुजरात से एक। अरे मोदी जी को देखो बस जी, और किसी को मत देखो। कोई जनता के मुद्दे हैं आपके जहन में? जनता मोदी जी के साथ है। अच्छा, कोई टक्कर है इस बार? कोई टक्कर ना है। कोई टक्कर ना है। मुद्दों पे चुनाव होता कहाँ है? जी, चुनाव आते हैं। सोमेश कुमार, हाँ जी, बताओ क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ चुनाव आते आते जातिवाद पे चुनाव होता है, विकास कोई कहीं रैली में कहीं विकास की बात हो रही है। अगर हम पिछले 2 चुनावों की बात करें तो वो तो एक तरफा चुनाव रहा है, मोदी के नाम पे वोट पड़ा है। ऐसा तो नहीं है, जातिवाद का तो बोलबाला नहीं रहा उसमें? नहीं होता जातिवाद पे ही, ऐसे तो इस बार भी एक तरफा है। इस बार क्या है? इस बार टक्कर है या कोई टक्कर नहीं है कहीं पे भी। जी, कौन जीतेगा? कौन? नहीं तो मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेगा और रिकॉर्ड तोड़ सीटों से बनेगा। हम तकरीबन ज़्यादातर राजपूत हैं और राजपूतों में भी तकरीबन 10 राय हैं जी, और जबकि सब मेरे मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है। आप क्या कहते हैं चुनाव? आप ये कहते हो चुनाव में बिल्कुल टक्कर है, बिल्कुल टक्कर है। और 2-4% मैं मानता हूँ यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी का पलड़ा भारी है, विरोध होने के कारण जो उसकी निजी वोट हैं उनमें विरोध हो रहा है। मतलब कांग्रेस का जो प्रत्याशी है भारी पड़ रहा है। हाँ जी, इस बार कोई मोदी लहर नहीं है। देखो फरीदाबाद की बात। हाँ जी, फरीदाबाद की बात ये है कि मोदी का नाम खुद जो हमारा कैंडिडेट है, जो हमारा
उसकी जो वोटिंग है, खुद की जो अपनी इमेज है, उसकी विरोध हो रहा है। तो उसका विरोध होगा तो फिर वोट आदमी कैसे डालेगा? इलेक्शन ये कह रहा है जी, कृष्णपाल गुर्जर से नाराज तो है लोग, लेकिन आपको फिर भी लोग मोदी के नाम पर कृष्णपाल गुर्जर को वोट देंगे, और चाहे वो राजपूत है, चाहे वो गुर्जर है, कोई भी है, जाति वोट नहीं पड़ेगा। ये वोट सिर्फ मोदी को देख के पड़ेगा, और देश की सनातन संस्कृति को जो बचाएगा उसको वोट देंगे। वो ऐसा भी कह रहे हैं लोग, भाई इस बार सिर्फ मोदी नहीं, प्रत्याशी की इमेज भी देख रहे हो। प्रत्याशी ऐसा कुछ नहीं, कोई खास चीज़ नहीं है इसके अंदर। लोग वो हार जीत में फर्क जरूर आ जाए थोड़ा बहुत। टक्कर है? टक्कर मैं नहीं मानता जी, मैं टक्कर नहीं मानता, क्योंकि गुजरों के 4.5 लाख वोट के आसपास यहाँ पे हैं। विकास मयंक सिंह युवा हैं और उनसे बात करेंगे चुनाव के बारे में, आखिर युवा क्या सोच रहा है। जी मयंक जी, क्या सोच रहे चुनाव को लेकर? मैं ये सोच रहा हूँ कि जी टक्कर तो है इस बार पूरी, बट जैसे मोदी की जो लहर चल रही है ना, हवा, जो अंधभक्त लोग जो हैं यहाँ पे आजकल, वो खाली उनको ये दिख रहा है मोदी दिख रहा है। मोदी कहने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ता है। जो मोदी के राज में जो काम हुए हैं, खाली जो रेलवे में जो अपना रोड का मिनिस्टर है, क्या नाम है इसका, नितिन गडकरी, उसके अलावा पूरे इंडिया में कोई काम नहीं हुआ। और जो मोदी की जो लहर जो लोगों ने डाल रखी है ना, ये धारा 370 और हिंदू मुस्लिम और ये जो 3 तलाक, ये सब बेफालतू की बातें हैं। हिंदू मुस्लिम में खाली हिंदू, इसके राज में खाली झगड़ा ही हुआ और कुछ नहीं हुआ। विकास तो 1 रुपये का नहीं हुआ है, खाली रोड के अलावा कुछ नहीं हुआ, खाली फ़ोटो खींचे गए हैं सब जगह खाली हर जगह जाके कृष्णपाल गुर्जर ने और जो इनके ये है मूलचंद शर्मा जी, सब ने उन्होंने फ़ोटो खिंचवाए हैं और काम कुछ नहीं हुआ है। बल्लभगढ़ शहर में डेवलपमेंट नहीं हुई? कुछ भी नहीं हुआ सर। ये पार्क का जो मेंटेनेंस चार्जेस हर महीने इसका चार्जेस भी मिलता है, ये सब भी खा गया है जो सरकार है यहाँ की। इसका 1 रुपये का इसमें कोई काम नहीं हुआ, ना एक कोई पेड़ गड़ा है इसके अंदर, ना ये झूले झाले, सब ये पुराने हैं, आज के नहीं, 10 साल पुराने हैं। नाम से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। ये जो सारी सीमेंट सड़क है, इसमें इतनी भीड़ देखो, ये इतनी गंदगी है, यहाँ वीडियो में भी देखोगे आप। पार्क में कोई सफाई वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। सामने रेडी लगती है, जो पैसा देता है उसकी रेडी लगती है, जो पैसा नहीं देता उसकी रेडी नहीं लगती। अच्छा, मैं एक आप नेशनल इशू बात करूँ, आप कह रहे हैं कि फोटो खींचे हैं। अब जैसे कि मोदी जी अपने मंचों से कहते हैं हर स्पीच में कि भाई अगर पिछले 10 साल पीछे जाएं तो देश में कहीं ना कहीं बम फूटते रहते थे, ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी घटनाएं होती थी, फौजी हमारे जो है फौजियों के साथ बदतमीजी होती थी, कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। तो क्या 370 हटने के बाद या कुछ इस तरह का कोई जो कह रहे हैं उनके दावों में कुछ सच्चाई है? सर, इसके अलावा दुनिया में और भी चीज़ें हैं। गरीबी देखो आप, गरीबी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उस चीज़ पे किसी का ध्यान ही नहीं है। नीचे लेवल पे ध्यान तो दो। अब नीचे लेवल पे आपका ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं है। खाली ये हवा में बात करने से नहीं, कोई विकास नहीं हुआ जी। देखो मेट्रो जहाँ मेट्रो थी वो वहीं के वहीं है। रोड पे जो रोड अभी अपना हाईवे के अलावा कोई सड़क नहीं बनी है। सिर्फ कागजों में सब कुछ बना हुआ है, जमीन पर कुछ नहीं बना। उड़ा के टाइम पर जो था वही है, आज तक कुछ नहीं बना। ये सिर्फ ये बिल्डिंग तैयार हुई है और कुछ नहीं बना। कहने के लिए सब कुछ बना दिया, धरातल पर जाकर देखा तो सपाट है सब कुछ। आप बल्लभगढ़ की बात करें तो मंत्री जी कहते हैं उन्होंने कॉलेज बनवाया, उन्होंने कॉलेज बनवाया। ये कॉलेज ये किसके टाइम पे बाउंड्री हो चुकी थी? में विकास का रिकॉर्ड तोड़ कार्य ये हुआ है। आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेज मोहना में, गवर्नमेंट कॉलेज मिनी सेक्रेटरिएट में, बल्लभगढ़ की बात कर रहा हूँ आपको। तिगाम रोड से ले लीजिए अंबेडकर चौक तक पूरी सीमेंटेड रोड है। मोहना रोड से ले लीजिए हॉस्पिटल, सारी सीमेंटेड रोड है। और जो खम्भे बल्लियाँ लगी हुई थी 500 बल्लियाँ जी, और वो बल्लियाँ सारी खम्भों में बदल दी गई, सारे सीमेंटेड रोड बना दिए गए। बल्लभगढ़ में मिनी सेक्रेटरिएट पे दे दिया गया हमें। बल्लभगढ़ में कौन से कार्य नहीं हुए? थाने की बिल्डिंग बना दी गई, आदर्श नगर थाना अलग बना दिया गया। 25 रोड, सेक्टर 25, 23, 24 तरफ जाइए, वहाँ सारी रोडें और नहर के साथ रोडें बना दी। और एक नया रास्ता बताऊँ आपको भाई साहब, ये मूलचंद जी की हॉस्पिटल में भी सोच थी, जो हमारा सेक्टर 4 का रास्ता है, भाई जीटी रोड से जाम लग जाता है, उन्होंने सेक्टर 4 का पुल के यहाँ से बनवा कर झुग्गियाँ तोड़ के उसको सीधी कनेक्टिविटी 16, 17, 18 सेक्टर के लिए जाती है। नहीं, नहर के ऊपर से सीधा पुल वहाँ के निकाल दिया 6-7 के डिवाइड रोड से, 9-10 के डिवाइड रोड से। बल्लभगढ़ में रिकॉर्ड तोड़ विकास हुए। वो अब तैयार हो गया, वो भी मजाली वाला पुल तैयार हो गया, तेगम वाला रोड तैयार हो गया। ये आप क्या बात कर रहे हो? किसी भी एक मिनट में बात सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब दिया जाएगा। सभी भाई को प्रणाम है मेरा सबकी तरफ से।
पहले किसी भी पार्टी का, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, किसी पार्टी का नेता किसी स्कूल के खिलाफ खड़ा हुआ है, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, किसी हॉस्पिटल के खिलाफ कोई नेता खड़ा हुआ, आज तक किसी भी पार्टी का कोई नेता किसी टोल के खिलाफ खड़ा हुआ? गुंडागिर्दी होती है सरेआम टोल पर, हर 3 महीने पैसे बढ़ते हैं, पहली बात। दूसरा, अगर किसी फरीदाबाद के नेता को विकास लग रहा है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। बल्लभगढ़ से शुरूपुर तक मुश्किल से 4 किलोमीटर का रास्ता है, 4 किलोमीटर का रास्ता अगर वो आधा घंटे में पार करके दिखा देना, मैं चैलेंज करता हूँ उसको, तब मैं उसको विकास मानूंगा। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, स्वीपर उठाते हैं, रोडों पे डाल देते हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। कोई भी किसी पार्टी का, हम चाहते हैं हमें कुछ फ्री नहीं, जनता को एक शिक्षा फ्री होनी चाहिए, एक हॉस्पिटलाइज फ्री होना चाहिए, ये होते हैं मुद्दे। टोल पर आए दिन गुंडागिर्दी बहन बेटियों के साथ ये लोग करते हैं, आधा घंटा टोल पर लगता है, जनता पैसा देती है, उसके बाद 1-1 घंटा टोल पर खराब करती है, ये होते हैं मुद्दे। किसी पार्टी का नेता आज तक ना तो किसी स्कूल के खिलाफ खड़ा हुआ है, ना हॉस्पिटल के खिलाफ हुआ है, ना टोल के खिलाफ खड़ा होता है। क्यों? विकास वो होता है, कोई भी नेता बिना सिक्योरिटी के, बिना बता के एक दिन रोड पार करके देखे, तब उनको लगेगा विकास कहाँ हुआ है। ऐसे विकास पता नहीं चलता, विकास तब पता चलता नेता चुपचाप आए, बिना उसके सिक्योरिटी के आए और रोड पार करके दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ, आए दिन मथुरा रोड पे 2-2 घंटे रोड जाम में फंसे होते हैं, शुरूपुर तक 2-2 घंटा जाम लगता है। अगर किसी नेता को विकास लग रहा है ना, वो बिना कहे, बिना बताए जाके देखे। मैं 4 किलोमीटर का सफर 40 मिनट में तय करके दिखा देना, मैं राजनीति मैं सपोर्ट करूंगा उस नेता को। कोई नेता खड़ा नहीं होता गरीब का, ये बस मुद्दे हैं, जनता भटकती है, बस अपन गाते हैं। विकास तो वो है जिस दिन हमारे बच्चा पढ़े, हॉस्पिटल स्कूलों पर कंट्रोल हो, शिक्षा के विरुद्ध लूटपाट केंद्र बना रखा है, हॉस्पिटल में जाओ वहाँ लूटपाट केंद्र, वहाँ स्कूल में जाओ वहाँ लूटपाट केंद्र। विकास ये नहीं है, विकास चाहिए हमें शिक्षा फ्री चाहिए, हॉस्पिटल गरीब आदमी इलाज करे, हमें वो चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए। फ्री में भी क्या होता है, सबके कमीशन बंधे होते हैं। राशन वाला, कोई ऐसा फरीदाबाद में राशन वाला हो जो 5 किलो गेहूँ ना काटता, मैं चैलेंज करता हूँ, इंक्वायरी करी जाए उनकी। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे साथ ACR स्कूल में पढ़ते हैं। CR में सरकारी स्कूल फ्री है, आप भेजते क्यों नहीं वहाँ पे? वहाँ नहीं, वहाँ सरकार एक एग्जाम लेती है, जो टीचर रिक्रूटमेंट करती है, भर्ती करती है, वो टेस्ट पास करता है, बहुत काबिल। सर आप कितने स्कूल हैं आपके फरीदाबाद में? सरकारी कितने स्कूल हैं? स्कूल में दाखिला करवाना किसके? कॉलोनी में स्कूल है, हर सेक्टर में, सब जगह कितने हैं? बल्लभगढ़ में 2 स्कूल है। क्यों? अब ये मतलब प्राइवेट कर दिया है, सुनिए, उन पर भी कंट्रोल होना चाहिए ना गवर्नमेंट का, उन पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। मॉडल संस्कृत स्कूल खोले हैं, CBSE के हैं, आपने कभी प्रयास किया? किसका? आप फ्री की बात कर रहे हो, सरकार फ्री पढ़ाती है। किसको? स्कूलों में। स्कूलों आप कभी जाते हो सर? क्या मैं आपसे कह रहा हूँ, कभी जाते हो? क्या स्थिति होती है लोगों की? जब आप वहाँ जाएंगे नहीं, बच्चों को एडमिशन कराएंगे नहीं, आप स्कूल तो जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता है, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं जी, है। अब अभी मैं वही बोल रहा था कि बाप औलाद के लिए पूरी ज़िंदगी करता है और रात लास्ट में जाके औलाद कह देती है कि तुमने हमारे लिए किया क्या है? और हर आदमी के मन की तो सरकार कभी नहीं कर सकती, कभी। अब रही अभी जाम वगैरह की बात हो रही थी, तो भैया जाम तो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वहाँ भी जाम तो लगता है, जाम तो हर जगह लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ नेशनल मुद्दे भी होते हैं, उनको भी देखना चाहिए। मोदी ने क्या नहीं किया है, पूरे विश्व में डंका बजा दिया, इससे ज़्यादा और क्या होगा? खाली तुम यहाँ के लोकल मुद्दे देख रहे हो। मैं कह रहा इस सरकार में जितने रोड बने हैं, जितनी टनल बनी है, मैं कहता हूँ कोई सरकार नहीं बना सकती जितना इन्होंने काम किया है, गडकरी साहब ने काम किया है ना। मैं समझता नहीं कि आज से पहले इतना विकास हुआ हो रोड के मामले में, टनल के मामले में। हमारी प्रधानमंत्री की राजनीति बहुत बढ़िया है, मतलब जो ना मिलिट्री को कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया, कोई बम ब्लास्ट नहीं हो रहा, काम तो बहुत बढ़िया हो रहे हैं, पर सब सेटिस्फाई नहीं हो सकते ना, काम तो खूब बढ़िया हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जुड़े हुए थे मुद्दे के बात में कृष्ण कौशिक और कैमरामैन अजय गर्ग के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।